जो लोग ये बात कहते रहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में हमारा पैसा डूब गया, नेटवर्क मार्केटिंग ने हमें बेवकूफ़ बना दिया, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका पैसा डूबा कैसे और आप बेवकूफ़ बने कैसे। नेटवर्क मार्केटिंग का कोई भी लीडर जब किसी नए व्यक्ति के पास, जिसको हम प्रोस्पेक्ट कहते हैं, जब उसके पास अपने प्लान को लेके जाता है तो सबसे पहले वो किन टॉपिक पे बात करता है? सबसे पहले वो नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत को आपको बताता है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग हमें क्यों करना चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। उसके बाद वो बताता है कंपनी का बैकग्राउंड, फिर बताता है कंपनी के प्रोडक्ट, फिर वो बताता है कंपनी का वेल्थ प्लान। तो जो प्रोस्पेक्ट है वो अपने आप को 30 मार खान समझता है। क्यों? क्योंकि उसने ग्रेजुएशन किया है, उसको बनना है नौकर, और आज वो नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर से उसका पाला पड़ा है और वो चाहता है कि मैं इसके सामने जीत जाऊं, हारूं ना। आपको बताऊं कि जब लीडर उसको ये सब समझाता रहता है तो बीच में उसको रोक करके वो एक बात बोलता है, देखो भाई ये सब हमें मत बताओ, आप मुझे बताओ करना क्या है। अब लीडर क्या करे? लीडर कहता है चलो भाई आते हैं मुद्दे पे, और वो एक पेपर निकालता है, पेपर पे प्लान करना शुरू करता है। उसको बोलता है कि ऐसे ऐसे ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस से चलोगे तो इतने दिन में इतना पैसा कमा लोगे, या इस तरह करोगे तो ऐसे ऐसे करके ये पैसा कमा लोगे आप। अब उस व्यक्ति का जो अपने आप को 30 मार खान समझ रहा था, यानी आप जो आप कह रहे हो कि हमारा पैसा डूब गया, हम बेवकूफ बन गए, ना आपने नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत को समझने की कोशिश की थी कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, नेटवर्क मार्केटिंग में किया क्या जाए, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें, नेटवर्क मार्केटिंग हमारे जीवन में क्या भूमिका अदा कर सकती, इसके बारे में आपने जानने की कोई इच्छा नहीं की थी। उसके बाद बात आती है कंपनी का बैकग्राउंड। तो कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में आपको जानने से कोई मतलब ही नहीं रहा। कंपनी का बैकग्राउंड तो आपके इस कान में गया और इस कान से निकल गया। उसके बाद बात करते हैं कंपनी के प्रोडक्ट। तो कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में जब बात आई तो आपको महंगा सस्ता लगा, वो थोड़ी सी बातचीत आपने कर रखी है अपनी। उसके बाद आप सीधे उनसे ये कहे लीडर से कि भैया ऐसा करो कि ये सब पोथी पत्र अपना बंद करो और आप मुझे बताओ सीधे सीधे करना क्या है। तो भैया ने आपको बताया कि भैया यहाँ पे एक दुकान बदलनी है और दुकान बदल के अपना जीवन बदलिए। तो आपने कहा चलो ठीक है, हम दुकान बदल लेते हैं, और आपने 2-4-5 हजार रुपए लगा करके सामान घर पे लाए, इस्तेमाल किए, और जब वो लीडर आपसे ये बात बोला कि भैया सामान कैसा रहा, तो आपने ये बात कही कि सामान बहुत अच्छा है। तो लीडर ने आपसे कहा कि भैया जब सामान अच्छा है तो अब और लोगों को आप बताओ। तो पहले आपने मोटिवेशन में आके क्या किया, 2-4-10 लोगों को बताया। आपको क्या लगा था कि हम जिसको भी बताएंगे वैसे चुंबक की तरह खींचते चला आएगा और हमसे जुड़ जाएगा, मैं लाखों कमा लूंगा। आप ये सोच करके आए थे नेटवर्क मार्केटिंग में। अब आप क्या किए कि चाचा, मामा, ताऊ, नाना, मौसी, फूफा को बोलना शुरू किए। तो आप तो देख रहे हो कि आपके लोग आपसे जुड़ ही नहीं रहे हैं और बड़ा मेहनत करना पड़ रहा है, बड़ी तपस्या करनी पड़ रही। अरे यार ये कौन सा काम है यार, ये काम तो मेरे बस का ही नहीं है। तो आप क्या करते हो, काम करना बंद कर देते हो। अब आपके पास एक मौका मिला, एक टॉपिक मिला कि नेटवर्क मार्केटिंग चूतिया बनाने का धंधा है, नेटवर्क मार्केटिंग ने मेरा पैसा डुबाया है, नेटवर्क मार्केटिंग ने मुझे बेवकूफ बनाया है। जबकि बेवकूफ आप पहले ही दिन थे, जिस दिन आपने नेटवर्क मार्केटिंग को समझने से इनकार किया था, जिस दिन आपने नेटवर्क मार्केटिंग के पीपल फिलॉसफी को समझने से इनकार किया था, जिस दिन आपने नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट को जानने से इनकार किया था और सिर्फ आपको पेपर प्लान देखना था कि इसमें पैसा कैसे आता है गप से, गलती आपने की ना। आपने नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत को क्यों नहीं समझा, आप कंपनी के बैकग्राउंड को क्यों नहीं समझा, आप कंपनी के प्रोडक्ट को क्यों नहीं समझे, और आप कंपनी के वेल्थ प्लान को भी तो सही से नहीं समझे। आपने तो वही देख लिया लास्ट में कि 1 करोड़ आ रहा है, यही 1 करोड़ तो मुझे चाहिए, उसी के लिए आपने 3035 रुपए लगाए थे।